और सरकार का हमेशा विजन लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म का विजन नहीं। मिर्जापुर में फ्री ऑफ कास्ट सरकारी अस्पताल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है किसी भी जांच का, किसी भी ऑपरेशन का। सारी ही लेबोरेटरी, सारी ही जांचें एक ही रूफ के अंडर में होती हैं, एक ही छत के नीचे होती हैं। ये अगर 10 साल और पहले हो गया होता तो लगभग आज के समय में वो सारी समस्या हल हो गई। इतनी योजनाएं हो गई कि एक सामान्य आदमी के लिए भी वो एक्सेसिबल है। मेरा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ ये उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम है ये जानते जानते हम मिर्जापुर पहुंचे हैं और मिर्जापुर में जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मिर्जापुर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के तहत ये मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर में बना है। ये मेडिकल कॉलेज यहाँ बनने से किस तरह से यहाँ लाभ पहुंचा है, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर भी, और यहाँ के आसपास के एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट को लेकर किस तरह का लाभ पहुंचा है। मेडिकल कॉलेज बनने से जो यहाँ का अस्पताल था पहले, जहाँ ये इलाज होता है, वहां किस तरह से सुविधाएं बढ़ी हैं, उसको भी जानेंगे। प्रिंसिपल से बात करेंगे, हॉस्पिटल के सीएमएस से ही बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। दो तीन दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं जी। पहली बात ये कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स की हमारे यहाँ डॉक्टर पेशेंट रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था, उसको कम करना था, जो ऑब्जेक्टिव था हमारे राष्ट्र का, देश का और राज्य का। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये अचीव होगा इससे कि जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो एप्रोप्रिएट साइड में जाएगा। जो बहुत ज़्यादा था वो एप्रोप्रिएट साइड में जाएगा और पर्याप्त होगा, डॉक्टर हमारे पर्याप्त होंगे। पहली बात, कोई भी मेडिकल कॉलेज आप देखे होंगे एज अ रूल किसी शहर में के मेन पॉपुलेशन में नहीं बनता है। जब भी बनेगा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर बाहर बनता है। और जब वो बनता है तो उस वक्त लोग कहते हैं कि भाई ये तो कॉलेज शहर के बाहर है, क्योंकि उसके लिए तो जगह चाहिए, 150 एकड़ जगह चाहिए। और सरकार का हमेशा विजन लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म का विजन नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि जहां मेडिकल कॉलेज बनता है उसमें और शहर में गैप होता है, और विद इन फ्यू ईयर्स, 5 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर उस मेडिकल कॉलेज और उस शहर के बीच में पूरी बाजार हो जाती है। हजारों नहीं, लाखों लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। किसी की दुकान खुलती है, किसी का मेडिकल कॉलेज खुलता है, कोई टेम्पो चलाता है, मरीज को पहुंचाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि मैं तो कहूंगा कि मेडिकल कॉलेज जिस शहर में खुलता है उस शहर का एक्सपेंशन होता है, उस शहर का विकास होता है। एक मेडिकल कॉलेज का मैं उसको बहुत व्यापक दृष्टि में देखता हूँ। सिर्फ एक ही उसका नहीं कि डॉक्टर पैदा करता है या स्वास्थ्य हेल्थ केयर डिलीवरी देता है, नो, सो फार एंड फार मोर बेनिफिट। तो आपको मैं बताऊं कि मुझे बहुत खुशी है कि मिर्जापुर जैसे छोटा ही शहर कहूंगा, बड़ा शहर तो नहीं कहूंगा मैं, मिर्जापुर जैसे शहर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे यहाँ सर्जरी विभाग में होती है, जो कि अभी 10 साल पहले मैं तो बीएचयू से आया हूँ। बीएचयू में भी नॉर्मली लेप्रोटॉमी या ओपन सर्जरी होती थी, पॉलिसी सेक्टर में अगर होता था तो ओपन ही होता था। मान लीजिए 10 साल वहां पहले शुरू हुआ। हमारे यहाँ भी मैं समझता हूँ 2-3 साल पहले से कर ही रहे हैं डॉक्टर। मिर्जापुर में फ्री ऑफ कास्ट सरकारी अस्पताल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है किसी भी जांच का, किसी भी ऑपरेशन का। और ये आपको लगभग सारे मेजर ऑपरेशन सर्जरी में भी हो रहे हैं, और आर्थो में तो समझ लीजिए कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट तक भी ये कर रहे हैं। बाकी रूटीन जो फ्रैक्चर वगैरह तो करते हैं। मिर्जापुर जैसी जगह में सब हो रहा है मेरे यहाँ पिछले दशक में। जो खास करके मेडिकल एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, क्रांतिकारी मैं कहूँगा। ये अगर 10 साल और पहले हो गया होता तो लगभग आज के समय में वो सारी समस्या हल हो गई होती। तो क्योंकि ये जड़ पर इन्होंने प्रहार किया ना, सरकार ने बहुत अच्छा किया। क्योंकि कोई भी समस्या है, अगर आप समस्या को, एक होता है ना कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे उससे तो फिर वो बीमारी तो जाएगी नहीं। तो जड़ पे प्रहार हो गया। मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट करने से आपके डॉक्टरों की भी समस्या खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और दूसरा विषय है कि लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया, कि व्यापक रोजगार भी मिला और लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी। पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे, हम लोग तो
गांव से भी बिलोंग करते हैं, देखे हैं गांव का जीवन क्या है। बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे थे कि वो मतलब अवेयरनेस नहीं थी, तो कुछ ऐसी भी बीमारी हुई कि उनको पता भी नहीं चला और उसी के साथ उनका जीवन का अंत हो गया। पर आज के डेट में यह है कि हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ी, अवेयरनेस भी बढ़ा। तो एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ी, अवेयरनेस भी बढ़ा, तो लोगों की बीमारी का जो बोलते हैं ना कि जो डायग्नोसिस है या जो पब्लिक में उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ गया। पहले कहते हैं ना, जो बीमारी थी टिप्स ऑफ आइसबर्ग होती थी, यानी कि समाज में डॉक्टर तक 10% लोग आते थे, तो 100 लोग अगर पीड़ित हैं तो लोग जानते थे 10 बीमार हैं, जबकि बीमार 100 हैं, लेकिन 90 जो बीमार थे वो आ ही नहीं पाते थे। तो जो टिप्स ऑफ आइसबर्ग था पहले, अब पूरा का पूरा आइसबर्ग को ही ऊपर लाने का प्रयास कर रही है सरकार, अच्छा प्रयास कर रही है। और इससे यह है कि भाई लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी जो होता है वो भी कुछ रिलीफ महसूस कर रहा है। तमाम योजनाएं भी, आयुष्मान भारत की भी आ गई, बहुत सारी योजनाएं, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी आजकल शुरू हो रहा है। तो इतनी योजनाएं हो गई कि एक सामान्य आदमी के लिए भी वो एक्सेसिबल हो गई। बहुत अच्छी बात है। मेरा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ ये उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश सरकार ही कर रही है, मैं अपने पॉकेट से तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी इतनी क्षमता है, तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पे ही बोल रहा हूँ। जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है तो हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज जो इस मेडिकल कॉलेज के एग्जिस्टेंस में आने के बाद प्रोवाइड की गई हैं हमारे पेशेंट्स को, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को, और भी कुछ सुविधाएं हैं जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने के नाते प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः मैं कहूँ तो 24 घंटे पैथोलॉजी की सर्विसेज, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, जिसमें सारी ही लेबोरेटरी, सारी ही जांचें एक ही रूफ के अंडर में होती हैं, एक ही छत के नीचे होती हैं। इसमें माइक्रोबायोलॉजी सर्विसेज हैं, इसमें बायोकेमिस्ट्री की, इसमें पैथोलॉजी की, हेमाटोलॉजी की, ये सारी टेस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पर। एट प्रेजेंट हमारे पास 80 से ज़्यादा ये टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग है कि हम और इसको आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ टाइम टू टाइम जो मौसम के बदलाव की वजह से समस्याएं रोगियों के सामने आती हैं, जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ हीट वेव वार्ड, उसकी फैसिलिटी हमने तैयार कर रहे हैं। पहले भी थी, जब भी ये इस तरह का मौसम आता है मार्च अप्रैल मई का, तब हम इस पर बहुत ही फोकस्ड होकर इसको प्लान करते हैं कि कोई भी ऐसा ना हो कि लू की वजह से या हीट वेव की वजह से किसी मरीज को असुविधा हो। संचारी रोगों के लिए जैसे डेंगू होता है या मलेरिया होता है, इनका भी जब आउटब्रेक होता है तो उस तरह के पेशेंट्स के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे, चाहे वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जननी सुरक्षा योजना के प्रोग्राम है, ये सभी को अच्छे से राष्ट्रीय जो मानक हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके अनुरूप कार्य संपादित करना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार का मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो उद्देश्य है वो ये है कि जिन शहरों में पहले जो विशेषज्ञों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जहां पर विशेषज्ञों की कमी रहती थी, मेडिकल कॉलेजेस में उसका बदलाव होने पर, मेडिकल कॉलेज में उसका एक तरह से उन्नति होने पर उसकी ये सारी सुविधाएं, चाहे वो मेडिसिन की हो, सर्जरी की हो, नाक कान गला विभाग हो, आई विभाग हो, स्किन साइकेट्री विभाग हो, इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर अवेलेबल रहें और उनके कंसल्टेशन से जो भी हमारे पेशेंट्स हैं वो लाभान्वित हों, ये एक बड़ी सोच है। तो देखा आपने किस तरह से एक मेडिकल कॉलेज एक जिले में बनने से वहां किस तरह से विकास होता है, किस तरह से वो जिला विकसित जिला बनने की ओर अग्रसर होता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।